एक शख्स कहीं जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे घने पेड़ थे। उन्हें देखते देखते उसे अपना बचपन याद आ गया। तरंग में आकर वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। किस तरह वो अपने दोस्तों के साथ पेड़ों पर चढ़ता, कच्चे पक्के फल तोड़ता, सब मिलकर फल खाते, हंसी मजाक करते। काफ़ी वक्त गुजर गया। अब जो इसने नीचे उतरने का फैसला किया तो ये तल्ख हकीकत उस पर आश्कार हुई कि पेड़ पर चढ़ना आसान है, नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। वो घबरा गया। हर तरह की कोशिश कर ली मगर कामयाब ना हुआ। छलांग लगाने की सोची, नीचे देखा तो सान खता हो गए। वो काफ़ी ऊंचाई पर था। वो नीचे पक्की सड़क थी। हरासा होकर इसने मदद के लिए चीखो पुकार शुरू कर दी। कई लोग पेड़ के नीचे जमा हो गए, मशवरा देने लगे। अपने सीधे हाथ की तरफ की शाख पकड़कर बदन का वजन संभालो, दूसरी टांग को मजबूती से नीचे वाली टहनी पर जमाओ, दोनों पांव लटकाकर बैठो और नीचे उतरने की कोशिश करो। हिम्मत ना हारो, हौसला रखो, ज़मीन की तरफ ना देखो, नीचे उतरने का इरादा करो। हर मशवरा नाकाम हो रहा था। दरख्त पर फंसा शख्स हिम्मत हार रहा था कि अचानक भीड़ में से मुल्ला नसीरुद्दीन बाहर आए। मुंह पर दोनों हाथों का भोंपा बनाकर चिल्लाए, हौसला करो भाई, तुम्हें नीचे उतारने की एक तरकीब मेरे पास है। अरे तो जल्दी उतारो ना, वो ऊपर से चीख कर बोला। देर क्यों कर रहे हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन बोला, रस्सी, एक मजबूत रस्सी मिलेगी। वो इधर मेरा मकान है, एक आदमी बोला। मैं भी रस्सी लाता हूँ। वो दौड़ कर गया, रस्सी लेकर आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने रस्सी के एक सिरे को गोल करके ऊपर फेंका और ज़ोर से बोला, रस्सी पकड़ो। ऊपर बैठे शख्स ने रस्सी पकड़ ली। तवाज़न बिगड़ने का खदशा था मगर जान के खौफ ने ये काम इससे करवा ही लिया। अब रस्सी को अपनी कमर से बांध लो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हिदायत दी। रस्सी कमर के गिर्द बांध ली गई। मुल्ला ने रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर दूसरी हिदायत दी, बदन ढीला छोड़ दो। कई लोग आगे आए और बोले, क्या करना है, हमें बताओ, मदद करें हम। मैं तन्हा काफ़ी हूँ। उसने रस्सी को खींचा और ज़ोर से खींचा। भाई आ गए नीचे। दरख्त पर लटका शख्स धड़म से नीचे आ गिरा। गिरते ही बेहोश हो गया। लोग दौड़े, उसे संभाला, चेहरे पर हवा करने लगे। जिसका घर नज़दीक था वो पानी ले आया, मुंह पर छींटे दिए गए। इसने आंखें खोलीं। दूसरी तरफ 4-5 लोगों ने मुल्ला को पकड़ा, उनका गिरबान खींचकर उन्हें बेबहा सुनाने लगे। ये कोई तरीका है मदद करने का? एक ने गुस्से से कहा, आप अहमक हैं, इंसान को नीचे उतारना था, आपने बोरी की तरह खींच लिया। जिस तरह आप अपने गधे को खींचते हैं इस तरह इस बेचारे को खींचा, मर जाता तो। तीसरे ने कहा, मरा तो नहीं ना, आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? मुल्ला नसीर ने कहा, मैंने तो इसकी मदद की है। मुल्ला नसीरुद्दीन नाराज़ हो गए। बेहोश शख्स को होश आ गया। उठकर लंगड़ाते हुए मुल्ला पर झपटा। ये कौन सा तरीका था नीचे उतारने का? कूद तो मैं भी सकता था। तो कूद क्यों नहीं गए? मुल्ला ने इत्मीनान से कहा, क्या मेरा इंतज़ार कर रहे थे? वो शख्स लाजवाब हो गया। नेकी का ज़माना नहीं। मुल्ला ने तमाशाइयों की तरफ देख कर कहा, मेरा इरादा नेक था, मैं वाकई भाई की मदद करना चाहता था। आप यकीन करें, मैं इसी तरकीब से पहले भी एक शख्स की जान बचा चुका हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? किसी ने सवाल किया। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, 100% सच कह रहा हूँ। इस शख्स की जान खतरे में थी। मैंने रस्सी मंगवाई, इसकी कमर में बंधवाई और खींच लिया। लेकिन उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। क्या लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मुल्ला सर खुजाते हुए बोला, क्या याद नहीं आ रहा? वो मुल्ला के हल्क में अल्फाज अटक गए। अरे तो जल्दी बोलिए ना, क्या याद नहीं आ रहा? खामखा बात को तूल दिए जा रहे हैं। एक पहलवान किस्म के जवान ने आगे आकर डांट लगा दी। बोलता हूँ बाबा, बोलता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन आंखें नीचे करके बोले, मुझे ये याद नहीं आ रहा, मैंने उसे पेड़ से खींचा था या शायद कुएं से खींचा था।
अहमक और बेवकूफ़ लोगों की सोबत हमेशा नुकसानदेह साबित होती है। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।